एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कार्वॉब स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मार्क्सन फार्मा लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी के Q4 FY25 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। फुल ईयर का परफॉर्मेंस हमें अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कंपनी का फंडामेंटल्स। पहले हम लोग देखेंगे कंपनी का Q4 FY25 के रिजल्ट्स एंड देन फुल ईयर का रिजल्ट कंपेयर करेंगे। देन टेक्निकल एनालिसिस में करेंगे हम लोग कंपनी का लेवल्स चेक, जहाँ पे कहाँ पे एंट्री लेना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट लेना चाहिए या कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी मेरा रिकमेंडेशन मत समझिएगा। ये वीडियो को एंड तक देखिएगा सो दैट आप इस कंपनी का रिजल्ट्स, कैसे ये कंपनी परफॉर्म कर रही है और आगे इसका स्कोप क्या है, कंपनी कैसे डेवलपमेंट कर रही है, खुद को एनहेंस कर रही है, वो सारी चीजें आप ध्यान से सुनिएगा। देन यहाँ पे बिजनेस अपडेट में देखेंगे कि कंपनी ने कितना और प्रोडक्ट नया लॉन्च किया है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के नंबर से। अभी हम लोग कंपनी का FY25 का फाइनेंशियल्स एंड बिजनेस हाइलाइट्स देख लेंगे। यहाँ पे FY25 का ये ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस है, यानी कि फुल ईयर FY25, फुल ईयर FY24। यहाँ पे परफॉर्मेंस डिस्क्रिप्शन दिया है। रिवेन्यू इसका देखेंगे 20% से इंक्रीज हुआ है, जो कि आउटस्टैंडिंग परसेंटेज है। और यहाँ पे अगर देखेंगे ग्रोथ विटनेस अक्रॉस ऑल मार्केट से ग्रोथ आया है। फिर यूएस मार्केट जो है उसने 35% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिया है, जो कि आउटस्टैंडिंग नंबर है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट देखेंगे तो 29.8% से इंक्रीज हुआ है। एंड यहाँ पे इसका जो ग्रॉस मार्जिन है, मार्जिन कंपनी का इंक्रीज होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, इसमें इसका मार्जिन इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे सॉफ्टन ऑफ रॉ मटेरियल प्राइसेस, तो जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो थोड़े कम हुए हैं एंड बेटर प्रोडक्ट मिक्स लीड टू ग्रोथ इन प्रॉफिट एंड मार्जिन एक्सपांशन। तो काफी अच्छा है ये। एबिडा 15% से इंक्रीज हुआ है, तो इसके अंदर भी अगर देखेंगे तो एबिडा मार्जिन डिक्लाइन ड्यू टू, थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। यहाँ पे 21.1 है और यहाँ पे 20.2 है। तो क्यों डिक्लाइन हुआ यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। इंक्रीज इन एम्प्लॉय एक्सपेंसेस ड्यू टू हेड काउंट एडिशन एट द एक्वायर्ड फैसिलिटी इन गोवा। तो गोवा में जो उनका नया एक फैसिलिटी है, वहां पे नया फैसिलिटी है, तो जो एक्सपांशन रहेगा एम्प्लॉय का वो इंक्रीज करना ही पड़ेगा, राइट? क्योंकि वहां पे ज्यादा प्रोडक्शन करवाने के लिए तो लोगों को हायर करना पड़ता है। इंक्रीज इन फ्रीड कॉस्ट, तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी रहता है ना, उसको बोलते हैं फ्रीड, वो इंक्रीज हो गया है। 66% इंक्रीज इन R&D एक्सपेंसेस, तो R&D में भी कंपनी ने बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से इनका जो मार्जिन है वो थोड़ा सा कम हो गया है पहले के कंपैरिजन में। देन नेट प्रॉफिट देखेंगे यहाँ पे तो 21.5% से इंक्रीज हुआ है और 14.1 का पहले था और अभी 14.2 का यहाँ पे नेट मार्जिन हो गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल्स एंड अदर हाइलाइट्स ऑफ FY25 का। तो रिवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो है फॉर FY25 का, तो यहाँ पे अलग अलग डिवाइड किया है। जैसे यूएस ने कितना कंट्रीब्यूट किया है रिवेन्यू में, 1236 करोड़ का। यूके एंड यूरोप ने 1029.8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिवेन्यू जनरेट किया है। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड से 252.8 करोड़ का और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से यहाँ पे 103.7 करोड़ का। तो ये डिवाइड हुआ है इनका रिवेन्यू। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D के अंदर इन्होंने 57.9 करोड़ का यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया है और 2.2% है जो कंसोलिडेटेड रिवेन्यू है उसका 2.2% इन्होंने इसमें लगाया है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 206.7 करोड़ का है FY25 में। कैपेक्स यानी जो फैसिलिटीज है वो इंक्रीज करने के लिए 172.9 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। कैश बैलेंस जो है 31 तक का 704 करोड़ का यहाँ पे हो गया है। वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है 127 डेज का हो गया है पहले के कंपैरिजन में, ये FY25 में। देन यूएस मार्केट का देखेंगे, कमर्शियलाइज 58 प्रोडक्ट पर स्क्यू, ठीक है, तो और 79 प्रोडक्ट इन पाइपलाइन में है। तो ये यूएस मार्केट में इनका बिजनेस अपडेट है, राइट? और यहाँ पे यूके मार्केट के अंदर देखेंगे तो 12 प्रोडक्ट के लिए अप्रूवल मिल गया है और 18 प्रोडक्ट के लिए इन्होंने फाइल किया है ड्यूरिंग द ईयर। ऑस्ट्रेलिया मार्केट में 3 प्रोडक्ट का अप्रूवल मिल गया है और 3 और प्रोडक्ट इन्होंने अप्लाई किया है। तो बहुत ही अच्छे से जो नए प्रोडक्ट्स है वो बाहर की कंट्री में यहाँ पे बहुत ही अच्छे से वो
अच्छे से अप्रूवल ले रही है टाइम टू टाइम और उसको फॉलो अप भी कर रही है। तो फ्यूचर में जाके आपको पता है मेडिसिन बिज़नेस ऐसा है जो जिसके अंदर नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं और रेवेन्यू भी बहुत अच्छे से जनरेट होता है। यहाँ पे हम लोग पहले देख लेंगे कंपनी का मार्केट कैप। 10,967 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, जो कि एक मिड कैप भी नहीं, ये एक स्मॉल कैप कंपनी बोलेंगे इसको, ठीक है। बुक वैल्यू है 54.4 का, और यहाँ पे लो बनाया था इसने 130 का और हाई बनाया है 359 रुपीज का, जो कि काफी अच्छा नंबर है। स्टॉक का पी देखेंगे तो 28 का है और इंडस्ट्री पी है 35 का, यानी अपने इंडस्ट्री पी से ये बहुत ही सस्ते प्राइस पे मिल रही है, ठीक है। लेकिन अभी भी हम लोग इसका टेक्निकल जब देखेंगे तब डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन से लेवल पे एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन इससे हमें पता चल रहा है स्टॉक का पी और इंडस्ट्री पी देखिए कि कंपनी बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल रही है अभी। देन फेस वैल्यू 1 है इसका देखेंगे। देन प्राइस टू बुक वैल्यू 4.55 का है। ईपीएस 8.40 का है। आरओसी देख लेंगे तो 20.1 का है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आरओई 16.8 का है, ये ऑन एन एवरेज ठीक है इसका। डिविडेंड पे आउट भी काफी अच्छा इसका डिविडेंड है। ईपीएस जैसे हमने देख लिया यहाँ पे। फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर का 14% का था। डेट टू इक्विटी 0.13 का है, तो ज्यादा कोई कर्जा नहीं है। करंट रेशियो 4.62 का है। क्विक रेशियो 2.85 का है, ये भी काफी अच्छा है। एवी एबिटडा इसका 17.7, पीईजी रेशियो 1.12, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 381 करोड़ का, प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है, और फ्री कैश फ्लो कंपनी का 136 करोड़ का है। तो काफी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली ये कंपनी काफी स्ट्रांग है। अब हम लोग Q4 FY25 के फाइनेंशियल एंड बिजनेस हाइलाइट्स देख लेंगे। यहाँ पे Q4 FY25, Q4 FY24 और यहाँ पे डिफरेंस है उसका। तो रिवेन्यू जो है वो 26.5% से इंक्रीज हुआ है, एंड ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 32.1% से इंक्रीज हुआ है। देन एबिडा एबिडा मार्जिन जो है वो 14.7% से इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो मार्जिन है कंपनी का यहाँ पे कम हुआ है। और पहले के कंपैरिजन में देखें तो पहले 19.6% का था और अभी हो गया 17.8% का। तो ये क्यों हुआ है, यहाँ पे रीजन सेम है। जो एक्सपेंसेस है वो एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, हेड काउंट इंक्रीज हो गया है, आरएनडी में बहुत सारा पैसा यहाँ पे ऐड किया है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 16.9% का है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 13.5 से अभी 12.5 का हो गया है। ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे Q4 FY25 के रिजल्ट्स काफी अच्छे आए यहाँ पे। देन यहाँ पे Q4 क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे यहाँ पे, यानी कि प्रीवियस क्वार्टर एंड करंट क्वार्टर। तो प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे ये क्वार्टर में, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। तो रिवेन्यू जो है वो 3.9% का है, अच्छे से इंक्रीज हुआ है प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो। ग्रॉस प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है 0.1% से। एबिटडा जो है 9.4% से डिक्लाइन हुआ है और नेट प्रॉफिट जो है 13.6% से डिक्लाइन हुआ है। और ये भी क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो मार्जिन डिक्लाइन प्राइमरीली ड्यू टू मिक्स चेंज ड्यूरिंग क्वार्टर। फिर एबिटडा क्यों डिक्लाइन हुआ, क्योंकि आरएनडी में पैसे डाले इन्होंने। नेट मार्जिन डिक्लाइन हुआ क्योंकि एबिटडा के मार्जिन में इम्पैक्ट हुआ है। लास्ट 2 इयर्स का जो शेयर होल्डर का रिटर्न्स जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, मार्क्सन और निफ्टी फार्मा। तो ये जो रेड लाइन में है, निफ्टी फार्मा ने सिर्फ 176% का यहाँ पे रिटर्न दिया है, लेकिन यहाँ पे मार्क्सन ने यहाँ पे 317% का रिटर्न दिया है। शेयर प्राइस इंक्रीज लास्ट 2 इयर्स, यानी 217% से इसका शेयर प्राइस इंक्रीज हुआ है लास्ट 2 इयर्स में। डिविडेंड भी डिक्लेयर किया था। यहाँ पे FY25 में देखेंगे तो 0.8 पर इक्विटी शेयर डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेयर किया है, पहले भी। तो ज्यादा इतना डिविडेंड नहीं देती है ये, लेकिन अच्छे रिटर्न्स इसने बहुत ही दिए हैं। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट टू ड्राइव इन ऑर्गेनिक ग्रोथ। तो बैलेंस शीट हमने देख लिया, 704 करोड़ का इनके पास कैश बैलेंस है, ठीक है। और जो भी कैश है वो पॉजिटिव में है लास्ट 5 इयर्स से। कंसिस्टेंट एनुअल कैश जनरेशन है कंपनी का, तो 207 करोड़ का इनके पास कैश जनरेशन है FY25 में। फिर यहाँ पे डिसिप्लिन कैपिटल एलोकेशन है इनके पास, तो कुछ भी इन लोग कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे नहीं लेते हैं, डिसिप्लिन तरीके से जो भी कैपिटल है इनके पास वो अच्छे से एलोकेट करते हैं। और स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग है, जैसे इंडिया रेटिंग जो है वो AA
माइनस स्लैश स्टेबल में आता है। लो फाइनेंशियल रिस्क है इसके अंदर, ड्राइविंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ, इवैल्यूएटिंग एक्विजिशन इन यूरोप में ज़्यादा ये एक्सपांड कर रही है रीजन फॉर फ्रंट एंड प्रेजेंस के लिए। यहाँ पे हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट देख लेंगे FY 25 और FY 24 का। तो यहाँ पे इक्विटी एंड लाइबिलिटी में देख लो, इक्विटी यहाँ पे टोटल इक्विटी 2085 करोड़ का था और अभी हो गया है 2489 करोड़ का यहाँ पे। देन यहाँ पे लाइबिलिटीज में देख लेंगे तो टोटल लाइबिलिटी यहाँ पे देख लो 595 का हो गया है और पहले के कंपैरिजन में ये इंक्रीज हो गया है। तो टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी यहाँ पे देखेंगे तो 2681 था और अभी 3239 हो गया है। सिमिलरली यहाँ पे असेट देखेंगे तो कंपनी का असेट भी यहाँ पे इंक्रीज हो गया है 818 करोड़ से अभी 1035 का हो गया यहाँ पे टोटल नॉन करंट असेट। अब यहाँ पे टोटल असेट देख लेंगे तो 2681 था और अभी हो गया 3239 का। तो कंपनी का बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रांग है। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे बोरोइंग तो 29 करोड़ का था अभी 23 करोड़ का हो गया है करंट लाइबिलिटी के अंदर। देन कंपनी का यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी देखेंगे तो ये भी इंक्रीज हो गया है। ट्रेड रिसीवेबल जो है वो भी इंक्रीज हो गया। इन्वेस्टमेंट जो था कंपनी ने थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट की है लेकिन इन्वेंट्रीज जो है कंपनी की वो काफी इंक्रीज हो गई है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ का 20% का सेल्स ग्रोथ है, 3 इयर्स का 21% का सेल्स ग्रोथ है। ये ऑन एन एवरेज बहुत ही अच्छा परसेंटेज है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 27% का 3 इयर्स का है एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का 21% का है। प्राइस यहाँ पे देख लेंगे CAGR 52% का, तो काफी अच्छा रिटर्न दिए इसने। और यहाँ पे ROE है इसका 17% का 3 इयर्स का एंड अभी का भी इसका 17% का है। तो ओवरऑल कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों अच्छा है। एंड बैलेंस शीट में हम लोग देखेंगे यहाँ पे रिजर्व्स, तो रिजर्व्स यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। 90 करोड़ से अभी हो गया है 2422 करोड़ का और ये कंटिन्यूसली इनके रिजर्व्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। और जो बोरिंग है ये बोरिंग भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है लेकिन रिजर्व्स के कंपैरिजन में बोरिंग इसकी बहुत ही ज्यादा कम है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे तो प्रमोटर का होल्डिंग 43.87% का है, कोई चेंज नहीं है इसमें। यहाँ पे एफआई ने इसके अंदर ऐड किया है 22.19% हो गया है, पहले था 21.95 का, तो इसमें ऐड हुआ है। और डीआई ने भी इसके अंदर ऐड किया है 4.55% का। और किसने सेल किया है तो यहाँ पे पब्लिक ने यहाँ पे सेल किया है एंड एफआई एंड डीआई ने इसमें ऐड किया है। तो कंपनी से तो ये प्रमोटर ने कोई शेयर सेल नहीं किया लेकिन एफआई और डीआई ने कंटिन्यूसली ऐड किया। इसका मतलब क्या है कि कंपनी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ग्रो करने वाली है और फार्मा सेक्टर तो हमेशा बूम में ही रहेगा, कुछ हो या ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एफआई को जैसे जैसा मौका मिल रहा है, ध्यान से देखो, इसने कोई भी मौका नहीं छोड़ा इसमें एंट्री लेने का। तो कंटिन्यूसली एफआई अपना एंट्री इंक्रीज करते जा रहे हैं इसके अंदर। और यहाँ पे देखेंगे डीआई ने थोड़ा सा सेल किया था, ठीक है, वापस से इन्होंने ऐड किया है। तो एफआई को पता है कि ये कंपनी आगे जाके बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाली है क्योंकि ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये बाहर की कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा अच्छे से अपना प्रेजेंस एक्सपांड कर रही है, जिसकी वजह से एफआई बहुत ही ज़्यादा बुलिश है इस कंपनी को लेके। तो ये है कंपनी का टेक्निकल चार्ट, ये वीकली चार्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग। और आप देख सकते हो वीकली चार्ट में ये कितने का मिलता था, 45, देन यहाँ पे 89 रुपीज़ का था, बाद में ये थोड़ा सा कम हुआ, ठीक है, ये चैनल में घूम रहा था। तो इसने बहुत ही अच्छा कप हैंडल बनाया है यहाँ पे और फिर जो भागा है ये इसने बहुत अच्छी, तो यहाँ से आप देख सकते हो। अब देखो इसने ये है कप हैंडल, ठीक है। अब जो इसने ये ब्रेक किया और इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिए, अमेजिंग। तो देखेंगे हम लोग इसने कितना यहाँ से लेके यहाँ तक गया था, ये 260% का तो इसने रिटर्न बना के दे दिया है जनवरी 2024 से अगर देखेंगे तो, ठीक है। लेकिन अभी इतना दिया है रिटर्न तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग भी होगी। तो अब यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन बना लेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये यहाँ पे आया है अभी, ठीक है, यहाँ पे आया है। तो कितना इसने करेक्शन दिया है वापस देख लेते हैं यहाँ से।
30% का ऑलमोस्ट इसने करेक्शन दिया, लेकिन एक्चुअल में इसने कितना करेक्शन दिया था, ये लाइन से देखेंगे हम लोग। यहाँ से नहीं, इसको लो और यहाँ से देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हो कितना इसने करेक्शन दिया था, यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो ऑलमोस्ट 50% का करेक्शन दिया था। तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड इसमें कोई रीजन नहीं है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है और बहुत ज्यादा इसके अंदर लोगों ने रिटर्न्स बनाए हैं। तो 50% अगर करेक्शन हो रही है कंपनी का, आप प्रेजेंटेशन रिपोर्ट देखा कीजिए कि कंपनी अगर 50% की करेक्शन में आ रही है तो क्या प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। तो अभी कंपनी का हम लोग ने रिजल्ट देखा, बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस दिया है इसने, तो इसके लिए आगे जाके ये बहुत अच्छा रिटर्न आपको देने वाली है। तो अगर आप अज्यूम करोगे कि यहाँ से आपको तुरंत इधर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंपनी फंडामेंटली कितनी भी स्ट्रांग होने दो, कभी-कभी जब उसका टाइम नहीं रहता ना, तो आपको रिटर्न बना के नहीं देगी, ठीक है? तो अब यहाँ पे ये आ चुका है और ये इसका 174 रुपीज़ का एंट्री पॉइंट, लेकिन ये इतना अभी नहीं गिरेगा। अभी इसको इतना गिरने के लिए कुछ बड़ा धमाकेदार न्यूज़ चाहिए तब गिरेगा। तो अगर इस लेवल पे आता है ना 209 के लेवल पे, तो इसमें एंट्री ले सकते हो, लेकिन मैं ये सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए आपको बोलूँगी क्योंकि हम लोग वीकली चार्ट देख रही है, ठीक है? यहाँ पे देखो, ये बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस था और सपोर्ट भी था, जो कि मौका तो मिस हो गया बट कोई बात नहीं, ऐसे मौके आ जाएँगे दोबारा से। तो ये देख रहे हो आप, डब्ल्यू बनाने की कोशिश कर रहा है, ये डब्ल्यू। तो ये आइदर यहाँ पे जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी ये थोड़ा-सा इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा आपको। तो आइदर आप यहाँ पे थोड़ा-सा वेट कीजिए, थोड़ा-सा मार्केट यहाँ पे करेक्ट होता है ना, तो इसमें एंट्री लीजिएगा। इसको आप अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर डालिएगा सो दैट आप ये मौका मिस ना करें, क्योंकि कंपनी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छे वैल्यू पे मिल सकती है ये आपको, ठीक है? तो ये था कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस, हमने देख लिया कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, रिजल्ट कंपनी के बहुत अच्छे आए हैं और बहुत सारे इन्होंने नए प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को अप्रूवल मिल गया है, कैपेक्स भी कर रही है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन-सा नेगेटिव पॉइंट लगता है इस कंपनी के बारे में, ठीक है? और अगर आपके पास ये कंपनी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपको क्या लगता है, क्या डिसीजन आप लोगे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए सो दैट उनको भी इससे थोड़ा-सा फ़ायदा हो। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा सो दैट आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।